दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी खंड के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम संविधान का निर्माण तथा प्रस्तावना यानी उद्देशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लिए जिस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था उसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 प्रस्तावित की गई थी और इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। देखिए, सामान्यतया प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी और ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी और प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित करके किया गया था। देखिए, जो संविधान सभा से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआती प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की थी। पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की थी। पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देसी रियासतों में हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। और देखिए, पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू हुई थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार V.N. राव बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा में बार बार ये प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे,
बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षियानी वेल्यादुन और एनी मैस्करिन। तो ये 15 महिला सदस्य थीं जो संविधान सभा में शामिल थीं। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। दोस्तों देखिए, एक महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर है 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों के अध्यक्ष, उनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। तो दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और देखिए यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों, ड्राफ्ट कमेटी जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरह मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा ने कुछ समितियों के माध्यम से अपने भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न किया, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर देखिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के कार्यों में दोस्तों, प्रारूप समिति का कार्य जो है संवैधानिक सलाहकार V.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी ये पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष आप जानते हैं, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और टी.टी. कृष्णमाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी ने उनके स्थान पर जगह ली थी। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति में जो संविधान निर्माण की प्रारूप समिति थी, अध्यक्ष सहित उसके कुल 7 सदस्य थे। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी थे। दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम वाचन ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और एक महत्वपूर्ण तिथि याद रखिए,
26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या बहुत है, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से, और यही सही भी है, क्रमांक की दृष्टि से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और जो कुछ अनुच्छेद बाद में संविधान संशोधनों द्वारा संविधान की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए गए हैं, उन्हें उन्हीं अनुच्छेदों में क, ख, ग लगाकर बढ़ा दिया गया है। तो देखा जाए तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और गणना की दृष्टि के से संविधान के भागों की संख्या अब 25 हो गई है, जबकि संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। तो जब हमारा संविधान तैयार हुआ तब उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। और दोस्तों अगर जो देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, और राष्ट्रगान जन गण मन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। तो याद रखिएगा 1949 में भारत जो है कॉमनवेल्थ की सदस्यता का वहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया था। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनको 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव, और संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहसें चली थीं और कुल व्यय 63,96,729 रुपये। तो याद रखिएगा 1947 से लेकर 1946 से लेकर 1950 तक में जो हमारा संविधान बना था उसमें देखिए एक तरह से 1947 से लेकर 2 साल 11 महीने लगभग 3 सालों में बना था। उसमें कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। संविधान के प्रारूप का कुल 3 वाचन हुआ था और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसमें जवाहरलाल नेहरू विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर C.H. भाभा कार्य खनन और शक्ति मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, I. चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर ये संचार डाक और वायु मामलों के मंत्री, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था।
दोस्तों लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव यानी 1951-52 ईस्वी के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया था। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 से जो अंतरिम सरकार बनी थी उसने 26 जनवरी 1950 से लेकर प्रथम आम चुनाव जो मई 51-52 में हुए थे दोस्तों, उसके बाद जो सरकार बनी थी तब तक कार्य किया था। संविधान के निर्माण के बाद आइए संविधान के महत्वपूर्ण भाग, संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बुल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना जो है किसी भी संविधान का परिचय या उद्देशिका कही जाती है। ये संविधान का आमुख होता है और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया है। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस तरह से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित कराती है। प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की बराबरी प्रस्तावना इसका जो है उल्लेख करती है। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री कहा है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों 1960 का बेरूवारी केस था। बेरूवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ये प्रश्न बार बार आता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो ये था बेरूवारीवाद 1960, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया है और संसद जो है प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसमें निहित ढांचे या जो मूल ढांचा है उसमें कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है और स्पष्ट रूप से संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विचार व विस्तार व मजबूतीकरण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मूलभूत ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से आया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है और ये निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार
एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक प्रश्न और बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों कितने प्रकार के स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़े रहेंगे तो याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि जब संविधान लागू हुआ था तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द क्या थे, तो याद रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था। और बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष ये शुरुआत में और बीच में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।